Let's move towards another exercise from this document, parts and features practice 4. अब ये एक पार्ट है, ये भी बहुत सिंपल है। हम इस बंद करते हैं, न्यू पार्ट। मैं चाह रहा हूँ कि राइट साइड में देख रहा हूँ वो एक काइंड ऑफ हैंडल किस्म की चीज़ लग रही है मुझे। और सबसे पहले इस ड्राइंग को देखते हुए मुझे इस होल को इग्नोर कर देता हूँ, इस एक्सट्रूजन को भी इग्नोर कर देता हूँ। जो बेस चीज़ है बिल्कुल जो बीच में है वो ये है, यानी कि ये चीज़ है। इसमें एक सर्किल है, एक और सर्किल है नीचे, और दो लाइन आपस में टेंजेंट है, यानी कि एक सर्किल है, ये बन गया। नीचे इसी के अगर मैं यहाँ बना देता हूँ एक सर्किल, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में वर्टिकल है, वर्टिकल रिलेशन दे दिया। एक लाइन ली, ये लाइन थोड़ी सी मैंने टेढ़ी करके लगा दी, ये लाइन इस पे टेंजेंट हो गई, ठीक है। और डायमेंशन में दे देना चाहता हूँ अपने ऊपर वाली सर्किल की, जो कि रेडियस 10 है, तो डायमीटर कितना होगा 20 हो गया। और नीचे वाले सर्किल की भी जो ये जो बड़ा सर्किल है वो है 18, तो 18 का क्या डबल होता है हम देख लेते हैं और सॉलिड वर्क से पूछ लेते हैं। 18 का डबल 36 होता है। और ये इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 38 है, यानी कि सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और बता देंगे कि 38 है। नो वरीज। अब हमारे पास जैसे कि एक लाइन लगाई गई थी, डिलीट कर देता हूँ मैं, दोबारा से लगाता हूँ, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हमने दो सर्किल पहले बनाए और उनका मेजर डिस्टेंस आपस में पहले दे दिया। अब हम एक सर्किल लाइन लगा रहे हैं, लाइन को बोला इससे टेंजेंट है, दोबारा लाइन को बता दिया कि कंट्रोल दबा के रखेंगे, एक लाइन पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे, दूसरी लाइन पे भी क्लिक करेंगे, तो सर्किल पे क्लिक करेंगे तो दो चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर हो रही है। और फिर रिलेशन दिया हमने टेंजेंट का, ठीक है। ये लाइन यहाँ एक्सटेंड हो रही है, होने दें इसको। और हमारा ये काम है कि एक सेंट्रल, ये बीच में नहीं छोड़ना पॉइंट, ये यहाँ तक हमने लगा लिया। इस लाइन को बता दिया कि ये कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री है, तो ये हमारे किस काम आएगी, मिरर के। अगर इस पे करता हूँ मैं मिरर, और मिरर अबाउट दिस लाइन, तो भी मिरर हो जाएगी। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, और अगर इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा मिरर करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट इसी के अगेंस्ट मिरर होगा, क्योंकि यही एक कंस्ट्रक्शन लाइन इसको मिल रही है, तो इसके अगेंस्ट इसने मिरर कर दी। ट्रिम करना चाह रहा हूँ मैं, ट्रिम का फीचर ऐसे काम करते हैं कि क्लिक करके रखते हैं, तो जैसे दिख रहा है, तो ये ट्रिम एक पावर ट्रिम का टूल कटिंग कर रहा है, सही है। और हमने इसको ये ट्रिम कर दिया, यहाँ से ट्रिम कर दिया, ट्रिम एंड ट्रिम, अंदर की एंटिटीज भी हमने ट्रिम कर दी। इट्स फाइन नाउ। ये लाइन ब्लू क्यों हो रही है, एक और हमने ट्रिम लगाना भूल गए, ये भी ट्रिम है हमारे पास। ये लाइन क्यों ब्लू हो रही है, अभी हम इसको हिला के देखते हैं, यानी कि ये आर्क डिफाइंड सही से नहीं हो रही। और अगर नहीं हो रही तो ये इसका रिलेशन है कि ये और ये पॉइंट आपस में हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके से ये पॉइंट और ये पॉइंट में आपस में हॉरिजॉन्टल है, और ये डन हो गया। तो यानी कि हमारी बेस एक्सट्रूड के लिए तैयार है। एक्सट्रूजन हमने करी कितनी, ये 6 की, 6 हमने यहाँ पे लिख देता है। और अब हमारे पास बारी आ गई एक और एक्सट्रूजन उठाने की। तो हमने सबसे पहले, अगर यहाँ पे हम माउस को होवर करेंगे तो यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट आ जाएगा, वो हमें बताएगा। और ये हमने यहाँ पे एक सर्किल बना दिया, सर्किल बेसिकली सर्किल, और ये सर्किल पे एच पे क्लिक करेंगे और दोबारा बताएंगे कोऑर्डियल है। कोऑर्डियल का मतलब बराबर उसकी लेंथ है, इक्वल इस तरीके का है ये रिलेशन। दोबारा हमने यहाँ से एक्सट्रूजन उठा दी, 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 इज 8, ये बन गई हमारे पास एक साइड। इस पे दोबारा मैंने स्केच कर दिया, इस पे होवर किया तो इसका सेंटर पॉइंट दिया, मैंने यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ किया और उसकी डायमेंशन दी। डायमेंशन देते हुए मैंने 21.5 क्लिक किया, और ये क्या करने जा रहे हैं, एक्सट्रूडेड कट।
कट जो है थ्रू ऑल जा रहा है इसके अंदर से और ये यहाँ पर क्रिएट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने स्केच लिया है और कॉर्डियल एक्सट्रूड कितना है ये 24 और ये हमारे पास डन हो गया। इसके अंदर से भी आएगा होल है, होल जो है वो 6.5 का है, इस पर मैंने स्केच कर दिया और यहाँ से हमने 6.5 का इसके अंदर थ्रू होल सॉरी एक्सट्रूड कट थ्रू होल हमने किया और ओके, तो ये पीस तैयार है हमारे पास।